नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पंगा ले लिया। पंगा भी लिया किससे? यूरोपियन यूनियन का जो लीडर बना है नया नया, जेलेंस्की। उसको किसी ने बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन का हेड तू है। उसने अनाउंस कर दिया कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं सुनेंगे। हम यूरोपियन यूनियन की एक अपनी आर्मी खड़ी करेंगे, जिसकी अपनी आर्मी खत्म होगी हो, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन पे लगा दिया हो पूरे कंट्री की। उस कंट्री के जोकर ने बोल दिया कि हम यूरोपियन यूनियन की एक आर्मी बनाएंगे और हम मुकाबला करेंगे पुतिन का आखिरी दम तक, जब तक सारे यूरोपियंस खत्म ना हो जाएं, जैसे यूक्रेन के सारे आदमी खत्म हो गए हैं। और साथ में पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप से। उसको बोल दिया इसको पता कुछ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं तो यूरोपियन यूनियन का हेड हूं। तो जोकर इसलिए मुझे बोला जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं पता, इसलिए आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से आके पूछा कीजिए। ये तो वही लैंग्वेज हो गई जैसे भारत में पप्पू बोलता है मुझे सब कुछ पता है, मोदी जी को कुछ नहीं पता। उधर बांग्लादेश है, वहां पर पप्पू बैठा है, पप्पू का नाम है मोहम्मद यूनिस। वो भी बोलता है सब कुछ मुझे पता है क्योंकि मुझे नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारे ऊपर बात करते हैं कि अब जो ये न्यूज आई है कि जेलेंस्की को उसी के कंट्री के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा तू यहां से भाग जा। यूरोपियन यूनियन जिसका ये हेड है, उन्होंने भी बोल दिया है कि तू कंट्री छोड़ के भाग जा, अब तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि यूक्रेन तो गए हो। और इसको बुलाया किसने है? ये सोच रहा है कि कहां जाए। पहले तो इसने सोचा कि मैं अमेरिका जाके ही व्हाइट हाउस में छुप के बैठ जाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को तो पता लगेगा नहीं। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई लोगों ने बोला तू पप्पू है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बेवकूफ भी बच जाए। तुझे हम कहीं ना कहीं फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी हम तुझे रोका लेंगे। खबर यह है कि हो सकता है ये फ्रांस में चला जाए। अब ये बात करते हैं कि क्या ये पप्पू को फ्रांस वाले जगह देंगे, क्योंकि इसको तो डिक्टेटर, जो मैक्रोन खुद एक डिक्टेटर है, वो एक दूसरे डिक्टेटर को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर आपने एक मुहिम शुरू करवाई जय सिया राम की। मैं आपको दाद देता हूं। जब से जय जय सिया सिया राम हमारे सनातनियों ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया हमारे कमेंट्स में, हर रोज एक नई खबर आती है। बिना युद्ध लड़े, बिना कुछ किए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये अब भागेगा कहां? धरती कम पड़ रही है इसके लिए। सर मुझे लगता है ट्रंप की और पुतिन की जब मीटिंग होनी है सऊदी अरेबिया में अगले हफ्ते, मुझे तो ये युद्ध उससे पहले खत्म होता दिखता है। देखिए सर, जैसे एक दो दिन पहले रियाद में सरगेई लैवरोव जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है और मार्को रूबियो जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इक्वलेंट टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो लोग मिले थे। और वहां पे उन्होंने मोडालिटीज, एक तरह से अग्रीमेंट आ गया कि यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म करना है। 4.5 घंटे की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर से कुछ अंशाएं कि बताया गया था कि मॉस्को और वॉशिंगटन में एक दूसरे की एम्बेसी खोलेंगे। मैकडोनल्ड जैसी बड़ी फर्म्स जो अमेरिकन मार्केट छोड़ चुकी थी वो वापस आने वाली है। वीजा और मास्टर रशियन कार्ड, मार्केट। हाँ, वीजा और मास्टर कार्ड वापस रशिया में ऑपरेट होने वाले हैं। और रशिया और अमेरिका दोनों एनर्जी कोऑपरेशन करने वाले हैं। और एक तरह से उन्होंने समझौता कर लिया है कि आर्कटिक के अंदर अ, जो होगा रशिया का डोमिनेंस होगा और ग्रीनलैंड जो है अमेरिका ले लेगा। एक तरह से बोलते हैं ना, सैद्धांतिक रूप से जब ये काम होगा तो दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे। इन्होंने एक तरह से एरिया बांट लिए हैं। और आप ये देखिए कि रशिया जो है क्रिश्चियन क्रिश्चियन में जो बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, वो टाइप का नेशन है। और अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प को बाइबल, जो बाइबल प्रैक्टिसिंग पॉपुलेशन है उनकी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन का, उसका ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वेस्ट के अंदर जो रिलीजियस क्रिश्चियन स्पीकिंग पीपल है, दे आर यूनाइटेड। और उसके अंदर क्या हुआ है कि इसके कारण रशिया फ्री हो गया चाइना से। अब रशिया को चाइना की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब होगा रशिया और अमेरिका के बीच में कोऑपरेशन। जिस रशिया को एक तरह से एनिमी बना दिया गया था, यूक्रेन के इस पप्पू को यूज करके यूरोपियन यूनियन ने यूज किया था और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज किया था। तो ये देखिए वो सब खत्म हो चुका है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि रशिया को हम G7 से G8 में वापस ले लेंगे।
और आप ये देखिए कि अब वो जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी एक तरह से सहमति दे दी है। स्टार्टिंग में चिल्लाए थे, इमैनुअल मैक्रोन भी चिल्लाया था, ये भी चिल्लाया था। कल अमेरिका का एनवॉय सीधा गया था यूक्रेन और उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि आप अपने 50% रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को देने पड़ेंगे। और उन्होंने बोला है कि 350 बिलियन डॉलर्स ये एड हमने आपको दिया है। जेलेंस्की ने बोला है कि मुझे $177 मिलियन का ही पता है और मुझे सिर्फ $75 बिलियन ही यूक्रेन को मिले। तो आप सोचिए 350 का जो हिसाब है डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, जेलेंस्की बोल रहा है कि मुझे 177 बिलियन मिले और 177 बिलियन में भी 75 बिलियन का हिसाब है। तो सर आप सोचिए कि 1/4 ऑफ द अमाउंट ही उनके पास है, 75% गोलमाल हो गया। तो अब उनको बोल दिया है 50% आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है मुझे देना पड़ेगा, आप ये साइन कर दीजिए और आप चुपचाप बैठिए, रेटोरिक मत करिए, हमको जब जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। आप एक दिन कतर में जाके बैठ जाते हो, टर्की में बैठ जाते हो, यूएई में बैठ जाते हो, हम जब बोलेंगे चुपचाप आ जाना है इधर। और आपको बोल रहे हैं कि आपको हॉनरेबल एग्जिट चाहिए या रशिया को बोले कि आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक मिसाइल डाल के आपको खत्म करना है। आप देख लीजिए। तो अब वो जेलेंस्की को समझ में आ गया कि उसके दिन नंबर हो चुके हैं। यूरोप को बोल दिया है अगर आप नहीं मान रहे हैं तो भाड़ में जाओ, 5% आपकी सिक्योरिटी का आपको खर्चा करना पड़ेगा। अमेरिका खर्चा करने वाला नहीं है। यूरोप की इकोनॉमी ऐसे ही डाउन हो चुकी है और आपको मालूम है यूरोप के अंदर जो भी नेशन है, यूरोपियन यूनियन खुद टूटने के कगार पे आ गया है। नेटो नेटो के अंदर एक नया डायमेंशन आ गया है और आपने ये देखा है कि कैसे अमेरिका और रशिया दोनों मिलके नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन कर दिया है। ऐसा डिफाइन किया है कि यू को भी टॉक के लिए नहीं बुलाया गया। उनको बोल दिया है कि आप मैं जो बोलता हूँ चुपचाप मेरा डिक्टेशन आपको मानना पड़ेगा। और अब देखिए सारा यूरोपियन यूनियन मानेगा ट्रम्प की बात। सर मैं तो हमेशा आपको बोल रहा हूँ 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के, वो शोपीस के लिए नहीं है। और हमने हमेशा बोला है कि जैसे ही रिपब्लिकन्स आते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है एडवर्सरी का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा एडवर्सरी इट इज चाइना और रशिया को स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर की बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प। और ट्रम्प और पुतिन दोनों मिलके नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं और उसी के अंदर जेलेंस्की को बोल दिया चुपचाप जाके तू पेरिस में जाके बैठ जाना, नहीं तो तूने जितने एसेट्स बनाए हैं, क्योंकि इस आदमी ने ऐसा इतना करप्शन किया है कि पूछो मत। इसने बहुत जगह यूरोप में पैलेसेस ले लिए हैं, प्रॉपर्टीज ले लिया है। जिस हिसाब से तो अमेरिका को तो सब कुछ मालूम है। वो बोले अगर तू नहीं माना तो हम सारे पब्लिक डिस्कोर्स में डाल देंगे, तू पॉलिटिकली तू खत्म हो जाएगा। तो अभी इसको एक तरह से बोलते हैं ना सम्मानजनक इसका विस्थापन की इसको प्रक्रिया चालू कर दी है। तो ये सर विस्थापन नहीं होता है, इसको बोलते हैं विसर्जन। हाँ विसर्जन। हाँ आपने बरोबर वर्ड यूज किया है अपने दर्शकों के लिए। तो एक तरह से आप देखिए कि इसका अभी डन एंड डस्टेड हो चुका है और यूक्रेन में नया इलेक्शन की भी बात कर दी है। यूक्रेन के एक लीडर ने बोल दिया अक्टूबर 2025 तक यूक्रेन में इलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी बात है इस पप्पू को रखेंगे, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आएगी, उसके अंदर जो आउटस्टेड प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच जो रशिया में है वो वापस लौटेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूक्रेन के अंदर रीबिल्डिंग एफर्ट्स हो जाएगा और उसके अंदर भी अमेरिकन कंपनी को बताया जाता है कि जो यूक्रेन के पास $26 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसमें 13 ट्रिलियन तो 20% जो भाग है वो रशिया खड़ा भी चुका है। वो जो लुहांस है, डोनेस्क है, रेपोरेसिया है, खेरसोन है, क्रिमिया है। और उसके बाद बाकी 80% में $13 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो आप सोच लीजिए 13 ट्रिलियन में से 6.5 ट्रिलियन तो अमेरिका ले लिया, 350 बिलियन का डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया और 6.5 ट्रिलियन का उनको ROI मिल रहा है। ये सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स का। उसके बाद यूक्रेन के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर ब्लैक रॉक ने कब्जा करके रख दिया है
और उसके बाद रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में जो पैसा लगेगा वो अमेरिकन कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो सर अमेरिका को तो पूरी चांदी की चांदी हो गई है, यूरोप की इकोनॉमी गई गड्ढे में, और एक तरह से रशिया की इकोनॉमी भी फल फूल रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस पप्पू ने यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी इसको पप्पू बोला जाता है। अब ये भाग रहा है वहां से। सर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब से पीछे से पैसे आ रहे थे कॉन्फिडेंस था, आजकल चेहरा उतरा उतरा था आपको दिखाई देता है। सर लेकिन लेकिन पप्पू है, इतनी जल्दी हार भी मानेगा नहीं। कल आपने देखा कि जो ट्रुथ सोशल है उसको बैन कर दिया गया यूक्रेन के अंदर। मतलब कि एक तरफ तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया है कि ही इज अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। तो एक तरह से जैसे ही उसने ये कमेंट्री दी तो ये पप्पू डर चुका है। और अब इसको ये नहीं मालूम, भले ही ट्रूथ सोशल को बैन किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्विटर तो चालू ही है। और ट्विटर वही कंपनी है जो यूक्रेन में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्टारलिंक, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। तो उसको तो बैन कर नहीं सकता, वहां पे तो ट्रम्प के ट्वीट आ ही रहे। तो सर ये सब कुछ मतलब नहीं है, इसने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, रात को एक फोन कॉल गया और ये अपनी औकात में आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये तो औकात में आ गया। अब दो पप्पू और हैं दुनिया में, उसकी बात भी कर लेते हैं। अब भाई हमारे कंट्री में एक पप्पू है, एक हमारे इधर है ईस्टर्न साइड पे जिसको बांग्लादेश बोला जाता है, वहां पर भी एक पप्पू स्टूच सीआईए का बैठा हुआ है। ये दोनों पप्पू सब कब भागेंगे? जेलेंस्की तो भाग गया। क्या जैसे जेलेंस्की को जलील किया गया है पूरे दुनिया में, लोगों ने औकात दिखानी शुरू कर दी, एक ही दिन में सारा पासा पलट गया। वो लोग जो अभी तक युद्ध के सपोर्ट कर रहे थे, जेलेंस्की को हीरो बनाकर दिखा रहे थे, आज उन्होंने बोल दिया जेलेंस्की पप्पू है। इतना स्ट्रांग सर एक फाइट दिया है डोनाल्ड ट्रंप, एक आदमी ने सारे के सारे नैरेटिव को खत्म कर दिया। सर क्या भारत में जो मोदी जी हैं, मोदी सरकार है, वो भी ऐसे ही स्ट्रांग स्टेप से भारत के पप्पुओं को और बांग्लादेश के पप्पुओं को, जो कहता कि मैं गजवे है भारत करूंगा, इनको भागने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्या? सर मणिपुर में बोल दिया गया है कि जो भी इंसर्जेंट्स है आपको 1 वीक का टाइम दे रहे हैं, आप सरेंडर कर दीजिए। और बांग्लादेश में भी आपने देखा है कि उन्होंने बोल दिया है कि अदानी को कि हम पैसे दे रहे हैं, आप अब बिजली स्टार्ट करिए। चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के जो मैप्स है जिसके अंदर वो भारत का हिस्सा बता रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन किया। तो ये ये मोहम्मद यूनस ने उनको भी बोल दिया कि वो चेंज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस को अपनी औकात समझ में आ चुकी है। $645 मिलियन का जो लोन है, कंडीशनल लोन है IMF का, वो मिला नहीं है। सर पैसे नहीं रहेंगे तो कितने दिन वो जिहाद की बात करेंगे? तो अब औकात में आ गई है। और बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, जिसके कारण 1 मिलियन पीपल आर आउट ऑफ जॉब। उनकी जो सबसे बड़ी फर्म है बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, वो वो उसका दिवाला निकाल चुका है। तक बांग्लादेश के अंदर ऐसा हालत है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट जो उनकी गारंटी है बैंक्स की, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। भारत के लोगों ने उनको लोगों की सप्लाई बंद कर दी है। सर इनकी औकात इनको समझ में आने दीजिए। मैं तो बोलता हूँ 3-4 महीने और बैठे रहने दीजिए, बेड़ा गर्क हो अच्छा है। जितना जल्दी जितना देर तक बैठा रहेगा बांग्लादेश उतने खड्डे में जाएगा। ऐसा खड्डे में जाए कि अगले 50 साल तक वो बाहर ना आ सके, क्योंकि इनको इनको इनकी औकात दिखानी जरूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि यूनस साल भर और रहे, क्योंकि जिस हिसाब से वो इसको सोमालिया बना देगा एशिया का, बांग्लादेश को, वो मैं चाहता हूँ वो। तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज की बात अभी बेबुनियाद है और उसको पकड़ के रखना दीजिए। मैं तो बोलता हूँ फेविकॉल लगा के उसको वहीं पे बैठा दो, जितना बैठेगा सर उतना मैंने अच्छा है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है। हमारे पास पूरी पुख्ता खबर थी एक, कि बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी दोबारा से वापस क्रिएट की जा रही है, वैसे ही जैसे 71 में की गई थी। शेख हसीना ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, वैसे ही जैसे शेख हसीना के पिताजी ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश बनवाया था पाकिस्तान से अलग होकर, वैसे ही अब शेख हसीना लगी है कि दोबारा से मुक्ति वाहिनी को खड़ा किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, मोहम्मद यूनस जितनी देर रहेगा
उतना फायदा है, उतने गड्ढे में जाएगी ये कंट्री। और इस कंट्री को या इसके लोगों को औकात इनकी दिखानी जरूरी है। वैसे तो इनको सर 1400 सालों में अपनी औकात नहीं पता लगी, अभी भी इतनी जल्दी पता नहीं लग सकती, बट कोशिश जारी रहनी चाहिए। सर जितनी देर ये बैठा रहेगा, बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है 38 बिलियन डॉलर का है, वो अगर उतना ही ऑर्डर्स इंडिया को आएगा तो हमें तो उसको बैठाना चाहिए, हमें तो कोई मुक्ति वाणी बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा पहले पैसा पूरा एक्सपोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, उधर ऐसी हालत क्रिएट कर दीजिए कि वापस कोई ऑर्डर नहीं दिए उन जिहादियों को। और उनको ये बोलना चाहिए, जो यूरोपियन यूनियन और ये यूनाइटेड स्टेट वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश को एक तरह से इन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में डाल के रखा है, जिसके अंदर इनको कंसेशन मिलता है, उसको रिवोक करना जरूरी है। ये बात आज तक किसी ने नहीं बोली है। मैं बोलता हूँ भारतीय सरकार को वो प्रोविजन बोलना चाहिए, ट्रम्प को और यूरोपियन यूनियन को, कि ये लोग एक तरह से हिंदू जेनोसाइड करवा रहे हैं, और हिंदू जेनोसाइड करवा के आप इनके प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक तरह से ब्लड मनी हो गया, जैसे सिंजियांग में चाइनीज गवर्नमेंट करती है, तो वैसा ही करना चाहिए भारतीय सरकार को। सर, आप बिना बात पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहां पर क्लींजिंग हो रही है, जेनोसाइड नहीं हो रही। बांग्लादेश में जेनोसाइड है, यहां पर बहुत चंगा पला है, बड़ी सुख शांति है, और यहां पर कोई भी जेनोसाइड नहीं हो रहा। बड़ा ही पुण्य का काम हो रहा है यहां पर चाइना के अंदर। प्लीज डू नॉट कंपेयर चाइना विद बांग्लादेश। ठीक है सर, आपका हुक्म सर, आपको सर, अभी आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है, जेलेंस्की को जब बोल दिया गया है कि तू भाग जा, और ऊपर से ट्रंप ने भी बोल दिया कि पुतिन ने अभी तक कीव को हाथ नहीं लगाया है, इसकी राजधानी को, उस दिन जिस दिन मन करेगा वो 1 घंटे में पूरी कंट्री को तबाह कर देगा, यानी कि आपके कैपिटल को तबाह कर देगा। क्या ये सिर्फ इसलिए इसको बोला जा रहा है, इस पप्पू को, तू यहां से भाग जा भी, तूने तो नाचना ही है लड़कियों की ड्रेस डालकर, क्योंकि ये लड़कियों की ड्रेस डालता हुआ पहले जब जोकर था तो ये नाचता था लोगों की पार्टियों में जाकर। तो अब ट्रंप ने बोल दिया, क्या बोला है, मैं तो हैरान हूं कि ट्रंप ने ओपनली बोला है अनसक्सेसफुल जोकर, और अब अनसक्सेसफुल प्रेसिडेंट जो अपने कंट्री को तबाह कर रहा है। आपको लगता है सिर्फ इसको बचाने के लिए इसको फ्रांस भेजा जा रहा है, या युद्ध रुकने वाला है इसलिए इसको बोला है तो असाइलम ले ले बाहर, नहीं तो ट्रंप तुझे पागल खाना भेजेगा, असाइलम नहीं देगा। सर सबसे पहले एक ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, जिसके अंदर और जाने ना जाए। पुतिन चाहते तो कब का कीव को नेस्ता नाबूद कर देते। उनकी ऑर्शनिक मिसाइल दिखा के उन्होंने दिखाई दिया है, मार्क 11 स्पीड की है ऑर्शनिक मिसाइल, उसको दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने तो ओपनली बोल दिया था कि लंदन 12 मिनट में, बर्लिन 15 मिनट में, पेरिस 20 मिनट में, ऐसे मतलब एक तरह से स्टेटमेंट भी दे दिया था। उसके बाद इन लोगों को इनकी औकात समझ में आई, और अभी तो ट्रम्प ने भी सारे वेपन सेल हॉल्ट कर दिए। अब बोल दिया है कि भैया जिनको लड़ना लड़ो, और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर आपको यूरोपियन आर्मी बनानी है तो भूल जाओ, अमेरिकन सोल्जर्स अभी निकल जाएंगे बाल्टिक स्टेट से। ओपनली बोल दिया सर, आप ये देखिए, बाल्टिक स्टेट से निकल जाएंगे, और इसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि यूरोप को आप अपनी आर्मी बेच के बताओ। यूरोप के पास किसी के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। तो एक तरह से यूरोप को झुकना ही पड़ेगा। यूरोप इज नथिंग बट एन वसाल स्टेट ऑफ अमेरिका। एक तरह से बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वैसा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। उसके अंदर ऊपर उधर भी अमेरिकन रूल ही है। व्हाइट हाउस जो बोलेगा उनको करना पड़ेगा। और नेटो इज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉलोनियलाइजेशन। तो आप देखिए, अभी पूरा नेटो उनकी बात मानता है और मानेगा, और जेलेंस्की को भी भागना पड़ेगा, और एक तरह से ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। आप नोट कर लीजिए, विक्टर यांकोविच, एक नाम बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए, जेलेंस्की के भागने के बाद विक्टर यांकोविच आने वाला है। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय चलिए सिया। अभी देखते हैं कि यूक्रेन का क्या होगा। मुझे जो दिखता है कि आधी कंट्री, उसने पहले बोल दिया तुम्हारे आधे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा राइट है, और जो बाकी के आधे रिसोर्सेज हैं वो तुम हमें ही बेचकर अपने कंट्री की डेवलपमेंट करवा लेना, और तुम्हारी कंस्ट्रक्शन भी हमारी ही कंपनियां करेंगी। सर यानी साढ़े कि तीन लंबा साढ़े तीन प्लान। सौ
$350 बिलियन दिए हैं सर। 6.5 ट्रिलियन का एक ROI है। और उसके ऊपर एग्रीकल्चर 40% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ यूक्रेन प्लस रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी borne बाय यूक्रेन एंड विच विल बी बेनिफिटिंग अमेरिकन कंपनीज। इतना बड़ा ROI है सर सर, किधर भी नहीं मिल सकता सर। तभी बोल रहा हूं, पप्पू इसलिए बोला जाता है जेलेंस्की को, जिसने अपनी कंट्री को तबाह कर लिया। पप्पू एक भारत में है जिसने प्लान किया था कि भारत को वो तबाह कर देगा, लेकिन हमने करने नहीं दिया। सनातनियों ने सभी ने मिलकर 2014 में जैसे ही पता लगा कि पप्पू प्रधानमंत्री बनने वाला है, हमने उसको उखाड़ कर परमानेंटली डस्टबिन में फेंक दिया जहां पर इसकी एक्चुअल पोजीशन है। और वही काम अब ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये भी पप्पू से बड़ा नहीं है, ये भी इसका भी वही हाल होगा, सर इसे भी डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। और सर आप मुझे तो हैरानी देखेंगे ये है एक और एक कि चीज ये सर। तीनों के तीनों, ये सर तीनों एक और इकट्ठे एक होकर ये हम्म, कहां जाकर भागेंगे, और तीनों इकट्ठे बैठेंगे, क्योंकि इनको भी कंपनी चाहिए। तो पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि भारत में भी जिन्हें पप्पू बड़ा अच्छा लगता है, प्लीज आपके लिए भी लास्ट चांस है। आपके जो लीडर हैं, राहुल बाबा, उधर मोहम्मद यूनुस, इधर जेलेंस्की, जिनको इनसे प्यार है, आप प्लीज, ये जा रहे हैं एक जगह पर जाकर, एक किसी टापू पे रहने वाले हैं, आप उसी टापू पे जाकर रहिए इनके साथ, क्योंकि यू विल फील कंफर्टेबल। आपको इंसानों में बैठकर कंफर्ट फील नहीं होगा। यस सर, क्लोजिंग कमेंट। सर एक और एक चीज है, कनाडा के अंदर वो जस्टिन ट्रूडो है और ब्रिटेन के अंदर कीथ स्टार्मर है, जर्मनी में ओलाफ शोल्स है और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है। ये भी साल भर में इनका भी पत्ता कटने वाला है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने तो बोल दिया है कि चाइना से बड़ा 20 साल में यूके उनका दुश्मन होने वाला है, क्योंकि इट विल बिकम अ मुस्लिम नेशन विद न्यूक्लियर वेपन। ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है सर। सबसे बड़ा खुलासा वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप रजीम चेंज इन चारों कंट्री में भी देखेंगे। और चाइना से भी फोकस हट गया है सर। अभी तो उन्होंने ये बोल दिया है चाइना को, शी जिनपिंग आ जाओ, हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे से आपको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को डिक्टेशन दे रहे हैं। और शी जिनपिंग ऐसी हालत हो गई है उसकी कि वो अभी जिस अलीबाबा के चीफ को उसने अंदर डाल दिया था, उसी के पैरों के ऊपर वो पड़ चुका है। और वहां पे यहाँ तक बात हो रही है कि शी जिनपिंग की हालत खराब हो चुकी है सर। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हमने तो ये सिर्फ जेलेंस्की की बात की है। मेरा क्लोजिंग कमेंट में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा सर। जय सिया राम। जय सिया राम।